हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में। नरेशन क्या होता है इसमें हम देखेंगे, यूजेस ऑफ नरेशन देखेंगे, नरेशन का किस तरीके से यूज़ होता है और नरेशन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ नरेशन देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है कथन, यानी कि कहना। किसी के द्वारा कोई बात कही गई है उसे हम कहते हैं नरेशन। अब बात करते हैं नरेशन के टाइप्स की। नरेशन के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट यानी कि कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि एज इट इज़ दिखाया जाता है। जो उसने बोला है वही एज इट इज़ लिखा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्रिया सेड आई एम लेट। यहाँ पर प्रिया कह रही है कि वह लेट हो गई है। वह अपने बारे में एक स्टेटमेंट दे रही है जो उसके द्वारा डायरेक्टली कहा जा रहा है। इसे कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को हम अपने शब्दों में बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्रिया सेड दैट शी वॉज लेट। यहाँ पर भी प्रिया के द्वारा एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है, लेकिन हम उसे अपने शब्दों में बता रहे हैं कि प्रिया ने ऐसा कहा था कि वह लेट हो गई थी। हम इसे अपने शब्दों में बता रहे हैं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इसे कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। सेंटेंस का वो पार्ट जिसे देखकर ये पता लगे कि किन दो लोगों के बीच में बात होने वाली है और किसने किससे कहा, उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज। लेकिन जो बात कही जा रही, जो स्टेटमेंट कहा गया है दो लोगों के बीच में, उस स्टेटमेंट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स वी आर लकी। अब मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि इसमें मोहन और उसके फ्रेंड्स के बीच में बात होगी और बात क्या हुई है, वी आर लकी। ये स्टेटमेंट है, ये कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब आते हैं डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स का यूज होता है। इन्हीं रूल्स को हम डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। डायरेक्ट नरेशन में जो स्टेटमेंट होता है, यानी कि जो बात कही गई है, वो इन्वर्टेड कॉमास में लगाई जाती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखी जाती है। लेकिन जब हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो वो इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, he says I am ready। इनडायरेक्ट नरेशन में ये बनेगा he says that he is ready और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया जाएगा। ऐसे ही है प्रिया said I am late। यह है डायरेक्ट नरेशन, इसमें इन्वर्टेड कॉमास है, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्रिया said that she was late। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे। यह है रूल नंबर 1। और अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पर। जब रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी सेज रीता कम्स लेट। शी सेज क्या है, प्रेजेंट टेंस है। रीता कम्स लेट, ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है। इसका इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो ये बन जाएगा शी सेज, उसके बाद दैट का यूज होता है, इन्वर्टेड कॉमास हटते हैं, तो शी सेज दैट रीता कम्स लेट। यहाँ पर रीता कम्स लेट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है और वो दोनों में ही सेम है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मीरा विल से मोहन इज ऑलवेज राइट, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा मीरा विल से दैट मोहन इज ऑलवेज राइट। विल से दैट लग जाएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे और मोहन इज ऑलवेज राइट। नेक्स्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कई चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है रिपोर्टेड स्पीच तो वो बन जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यू सेड आई नेवर गो देयर। यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच आई नेवर गो देयर। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा यू सेड दैट यू नेवर वेंट देयर। वेंट क्या है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो गया है ये, यू नेवर वेंट देयर। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रीति सेड आई कुक पास्ता। इसका इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे तो ये बन जाएगा प्रीति सेड दैट शी कुक्ड पास्ता। कुक्ड क्या है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया है, शी कुक्ड पास्ता।
नेक्स्ट है जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है तो उसका इनडायरेक्ट बनाने पर वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नीता सेड आई एम विलिंग टू डू इट, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा नीता सेड दैट शी वॉज विलिंग टू डू इट। ऐसे ही प्रीति सेड आई एम कुकिंग पास्ता, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा प्रीति सेड दैट शी वॉज कुकिंग पास्ता। नेक्स्ट जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो इनडायरेक्ट बनाने पर वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीरा सेड आई हैव बॉट अ रेड पेन, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा मीरा सेड दैट ही हैड बॉट अ रेड पेन। ऐसे ही प्रीति सेड आई हैव कुक्ड पास्ता, मैंने पास्ता बनाया, यानी कि बना चुकी है वो, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे प्रीति सेड दैट शी हैड कुक्ड पास्ता। नेक्स्ट अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो इनडायरेक्ट बनाने पर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मोहन सेड टू मी आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बन जाएगा मोहन टोल्ड मी दैट ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर अ मंथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आता है, इसलिए यहाँ पर लगा है हैड बीन, ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर अ मंथ। ऐसे ही प्रीति सेड आई हैव बीन कुकिंग पास्ता, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रीति सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग पास्ता। ये थे सेंटेंसेस जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में हो जाता है, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में हो तो उसका इनडायरेक्ट बनाने पर वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू सेड शी रोट अ लेटर, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर, यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल प्रीति सेड आई कुक्ड पास्ता, पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे प्रीति सेड दैट शी हैड कुक्ड पास्ता। ऐसे ही अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में होता है तो इनडायरेक्ट बनाने पर ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्योति सेड दे वर टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ज्योति सेड दैट दे हैड बीन टॉकिंग टू द प्रिंसिपल। ऐसे ही है प्रीति सेड आई वॉज कुकिंग पास्ता, पास्ट कंटिन्यूस है ये, इनडायरेक्ट बनाने पर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रीति सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग पास्ता। ये वो सेंटेंसेस है जिनमें रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होता है, लेकिन इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो अगर उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से कैन चेंज होता है कुड में, शेल चेंज होता है शुड में, और विल चेंज हो जाता है वुड में, मे चेंज हो जाता है माइट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन का यूज हो रहा है तो इनडायरेक्ट बनाने पर वो कुड में चेंज हो जाएगा, शैल यूज हो रहा है तो शुड बन जाएगा, विल यूज हो रहा है तो वुड बन जाएगा, और मे यूज हो रहा है तो माइट बन जाएगा। अब आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज हुआ है, यानी कि ऐसा सेंटेंस है जो यूनिवर्सल ट्रुथ बताता है, तो उसमें किस तरीके से चेंज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव राउंड द सन क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, धरती घूमती है सन के चारों ओर, ये क्या है, फिक्स है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसलिए जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। माई फादर सेड द अर्थ इज राउंड, धरती क्या है, गोल है, ये क्या है, फिक्स है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसका इनडायरेक्ट बनाने पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, माई फादर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज हुआ है तो उसमें इनडायरेक्ट बनाने पर कोई भी चेंज नहीं होगा। आई होप आपको नरेशन क्लियर हुआ होगा। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, इसके क्या रूल्स हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।